हेलो फ्रेंड, डीएनए स्टडी में आज आपका स्वागत है। तो कोडिंग डिकोडिंग की आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग का। तो क्वेश्चन है इस प्रकार दिया गया है, जैसे मैं ले लेता हूँ जैसे टाइम, ये दिया है टाइम, और इसको कोड भाषा में लिखा गया है जैसे ये जू जू जूफ, ठीक है। तो और आपको और दे देगा जैसे मदर, और इसका कोड दे देगा अपनसेप्ट आई, ठीक है। ये इस प्रकार से कोड दे दिया और आपसे पूछ लेगा तो बताइए बोथ का कोड बताइए, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से बोथ का कोड पूछ लेगा। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है। तो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में आपको मैंने बताया है कि सब इनको सोल्व करने से पहले आप पहले ये देखिए कोई इसमें कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा। अगर इसमें कोई लॉजिक लग रहा है तो हमें अलग तरीके से करना होगा, और अगर इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है तो हमें इनके नंबर लिखने हैं, ठीक है। नंबरों से हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये किया गया है। तो जैसे मैं ले लेता हूँ ये टी कितने पर आता है, टी कितने पर आता है 20 पे। ये 9 पे आता है, ये कितने पर आता है 13 पे। 5 पे ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, यू 21 पे आता है, एफ कितने पर आता है, एफ 6 पर आता है, एन 14 पे आता है, ठीक है। और इसका भी लिख लेते हैं हम, इनका भी जैसे एम 13 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, एच 8 पे, ई 5 पे, आर 18 पे, और यू 21 पे, पी 16 पे, एन 14 पे, एस 19, एफ 6, आई 9। तो ये मैंने आपको याद करने की ये ट्रिक भी बताई है इनका, और इनके नंबर भी मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करने बताए हैं अपनी फर्स्ट क्लास में अल्फ़ाबेट। तो आपने अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप फर्स्ट क्लास जाके देखें, जिससे कि आपको इनके विपरीत अल्फ़ाबेट भी याद हो जाएंगे आसानी से। ट्रिक के साथ वहाँ पे बताए गए हैं और इनके नंबर भी याद कराए गए हैं वहाँ पे किस प्रकार से इनके नंबर हैं। तो आप फर्स्ट क्लास जाके देखें अल्फ़ाबेट, तो आपको काफ़ी आसानी होगी उसमें, ये 20 पे, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें लॉजिक किस प्रकार लग रहा है। तो मैं यहाँ लेता हूँ 20, 9, 13, 5, तो 10, 21, 6, 14, ठीक है। तो हमें क्या ये इसमें क्या हो रहा है, ये 20 है, यहाँ पे 21 हो रहा है, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद में क्या है, ये 13 के बाद में 14 आ रहा है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक क्या बढ़ के आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे ये यहाँ पे लेता हूँ मैं, जैसे TIME, ठीक है, ये ले लिया मैंने टाइम। और जैसे अब मैं यहाँ पे इसने क्या है, ये चीज़ यहाँ पे 10 नंबर लिया, यहाँ पे कितना था 9 था, यहाँ पे 10 ले लिया, और यहाँ पे कितना था 20 था, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट में इसने क्या लिया 21 लिया, यहाँ पे 21 लिया, और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 13, और यहाँ पे 5। तो कोड में क्या है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 14 दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। तो हमें ये देखना है, ये ई के बाद में क्या आता है, एफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। और एफ मतलब ये इसके इस प्रकार से ये पैटर्न बन रहा है इसमें, या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे 20 है, 20 के बाद में 21 हो रहा है वहाँ पे, तो 21 इधर लिख लें और 10 यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आपको नंबर लिखने पड़ेंगे इसके अंदर आपको। तो यहाँ पे एम के बाद में एन, ठीक है, 14 पे आता है। तो हमारा ये परफेक्ट बन रहा है, ठीक है। हम परफेक्ट कोड कर पा रहे हैं इसमें। तो ये लॉजिक इसमें लग रहा है। तो आप ये देखिए कि लॉजिक इसमें भी है क्या, फिर ये लॉजिक हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं
जैसे ये ले लिया मैंने, जैसे 13 के बाद में यहाँ पे कितने आ रहा है, ये 13, 15, 20, ठीक है, 8, 5, 18, 21, 16, 14, 19, 6, 9, ठीक है। तो एक बार मैं इसे उतार लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया ये मदर इस प्रकार से ये दे रखा है, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे इसका कोड दिया है 21, 16, 14, 19, 6, 9, ठीक है। तो आप इसके बाद में इनका कोड उतारें। ये हमने इनका कोड उतार लिया, तो अब इनका अल्फ़ाबेट ले लेते हैं हम। जैसे 21 P और ये N 14 पे S और ये F और ये I, ठीक है। ये इस प्रकार से दे रखा है। तो ये 20 पर आता है, ये 15 और ये 13, ठीक है, 8, ये 8 और ये कितने पर आता है, 5, 18, ठीक है, 5, 18। तो हमें ये देखना है कि इसमें किस प्रकार से लॉजिक बन रहा है, या आप इनको इस प्रकार से भी इनके नीचे करके देख सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है। तो ये इसके बाद में ये 13 के बाद में 14, 15, 16, तो यहाँ पे क्या है, ++1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक भी लग रहा है। जैसे इस प्रकार से हमने ऊपर देखा था, तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से ये 21 और ये 16+1, ठीक है, वहाँ पे भी +1 हो रहा था। यहाँ पे ये 4 अक्षर थे, इसलिए 2-2 के जोड़े ले लिए थे वहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे यह इस प्रकार से लिया गया है इसे, ठीक है, 3-3 के जोड़े लिए गए हैं। तो इसे भी जैसे 18 है, 18, 19, 5, 6, 8, 9, तो ये इस प्रकार से इसमें कोडिंग की गई है। तो हम इसे भी उसी प्रकार से ले लेंगे। जैसे इनका कोड लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे 16, यहाँ पे ले लेंगे 3 और फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे 21। तो अब इन नंबरों पे अल्फ़ाबेट कौन कौन से आते हैं वो ले लीजिए। अल्फ़ाबेट आते हैं यहाँ पे 16 पे कौन सा आता है, 16 पे P आता है, ठीक है, 16 पे P, 3 पे C, ठीक है, 3 पे C, 9 I और U 21 पे। तो ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इनके पहले नंबर उतारने हैं और फिर इस प्रकार से आपको करना है। तो ये उतार लीजिएगा, ये उतार लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं ले लेता हूं ये शॉर्ट, ठीक है। अब अपन उस तरफ, आप जैसे क्वेश्चन में इस प्रकार दे रखा है तो आप उसको नीचे भी ले सकते हैं। जैसे मैं इससे नीचे ले लेता हूं, जिससे कि आसानी होगी हमें, बार बार में नीचे करके हमें इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं ये शॉर्ट का क्या दे रखा है। शॉर्ट का दे रखा है ITOUS, ठीक है। तो अब हमने क्या पूछा है, तो आप बताइए, आप बताइए इसका मैंगो का कोड बताइए, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो अब इस समय भी हम पहले क्या करेंगे, कोई पैटर्न हमें दिख नहीं रहा है तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, इनका नंबर उतार लेंगे। जैसे S कितने पर आता है, S 19 पे आता है, H 8 पे, O 15 पे, R 18 पे, T 20 पे, ठीक है, I 9 पे, ये 20 पे, 15, ये 21 और ये 19, ठीक है, 19। तो अब ये इसका भी कोड ले लेता हूँ मैं। जैसे M
13, 1, 14, 7 और ये कितने पर आएगा 15, वो 15 पे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जैसे मैंने लिया, अब इसमें भी वही अप्लाई हो रहा है कोड। 9, 8, 9, 19, 20, 15, 15, ठीक है, और 18, 21, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पे +1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, और ये सेम है, यहाँ पे भी क्या है, सेम है 15, 15, लेकिन ये यहाँ पे 8 और ये 9, तो यहाँ पे भी हमें ये इस प्रकार से हमें कोडिंग मिल रही है। तो हम वहाँ पे भी ये इसी प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ बीच में तो इसी प्रकार से 14, 14, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 14, ठीक है, और यहाँ पे कितने ले लेंगे, 15 है, 15, यहाँ पे 16, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे 8, ठीक है। तो अब इन नंबरों पे क्या लेना है, अल्फ़ाबेट लेने हैं। तो अल्फ़ाबेट लेंगे 2, यहाँ पे B, N, 16, P, H, यहाँ पे H, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले इनके नंबर लीजिएगा और फिर उसके बाद में आप इसे इस प्रकार से देखिएगा कि इसमें किस प्रकार से कोडिंग की गई है। ठीक है, तो मैं अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आगे आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से दिया गया है, पहले इसमें मिटा देता हूँ, आप एक नोट्स की कॉपी में बनाते भी लीजिएगा। मैं आपको इस प्रकार से और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आता रहूँगा आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइएगा मुझे किस प्रकार से इसमें कोडिंग की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे ये CALANDER ये दे रखा है, और इसका हमें दे रखा है, इसका क्या होगा, CALANDER, ठीक है, ये दे रखा है। तो आप बताइए, तो हमें पूछा है CIRCULAR और इसका ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप भी इसमें देखिए कि किस प्रकार से कोडिंग की गई है, बताइए। तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसमें कुछ सेम है अक्सर। ठीक है, सेम आ रहे हैं, CALANDER, तो इसमें कुछ सेम आ रहे हैं अक्सर। अगर मैं इसकी ले लूँ, इस C, ठीक है, ये A के बाद एक, तो आपको इस प्रकार से क्या है मिला के भी देखना पड़ेगा, जिससे इसमें, और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें इस प्रकार से भी किस प्रकार से कोडिंग की गई है, या आप थोड़ा और भी देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें नंबर से देने से पहले इसमें एक बार ये देख लेता हूँ इसमें पैटर्न बन रहा है नहीं। तो ये इसमें L से L, AA, ठीक है, फिर इसमें N, ये A, NN, AA, फिर D, फिर E, ठीक है, फिर R, ठीक है। तो बन रहा है इसमें पैटर्न। ठीक है, इसमें पैटर्न बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3, 1, 12, 1, 14 लेता जैसे, फिर तो यहाँ पे भी 3, 12, 1, तो हम फिर भी क्या करते, फिर भी हमें इसी प्रकार से क्रॉस करते, मतलब इस प्रकार से कोडिंग करते। तो मैंने पहले ही डायरेक्ट ले लिया। तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार से कोडिंग करनी है। पहले सेम इसमें, जैसे ये सेम है तो सेम C का C ले लेंगे, R है R का R ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे I, तो यहाँ पे भी I, R, तो यहाँ पे भी R, और जैसे यहाँ पे C है तो यहाँ पे भी C, और यहाँ पे U है तो यहाँ पे भी U ले लिया, और यहाँ पे L है,
ठीक है, क्रॉस क्रॉस करके लेना है, और ये ए है तो यहाँ पे भी ए ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया CRIUCACALR। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें कोडिंग की गई है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आ रही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कोडिंग किस प्रकार से की गई है, और ये तभी आपको पता चलेगा जब आप लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मैं आपको ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, इसके बाद में आप और भी किताब हो आपकी रीजनिंग के आपके पास जो भी हो उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आपकी ये जल्दी पकड़ में आते रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जैसे DECEMBER, और हमें दे रखा है ERMMBCE और DE। जिस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया है और आपसे पूछ लेगा तो बताइए ERMBBENO, इसका पूछ लेगा आपको, ये बताइए। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछ लेगा। तो आपको इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? आप बताइए आप इसमें पैटर्न दिख रहा है? चलो आपके लिए अगर मैं इसमें पहले नंबर भी ले लूँ, जैसे 4 5, ठीक है, 3 5, 4 5 3 5 13 2 5 18, और यहाँ ले लेता हूँ 5 18, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 13 2, और यहाँ ले लेता हूँ 3 5 4 5। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये 5 18, यहाँ पे 5 18 आ रहा है। ठीक है, और भी ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है इसमें तो आप यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे 4 5 4 5 3 4 5 3 5 और 13 2। ठीक है, तो 4 5 तो 4 5, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये क्या है, इनका जोड़ा है, जो यहाँ पे भी क्या है अलग अलग इनको स्थिति पे दे रखा है, अलग अलग पोजीशन पे दिया गया है। तो हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं देखता हूँ, जैसे ये दिया गया है तो ये भी इसी प्रकार से। ठीक है, तो मैं ये इसको यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट ये ले लेता हूँ मैं ER, और यहाँ पे भी ER ले लेता हूँ, और ये यहाँ पे क्रॉस हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे इस प्रकार ही आ रहे हैं क्या, CE नहीं है, CE। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये आ रहे हैं, तो ये इस यहाँ का कोड हो गया, और MB, तो MB का भी यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे किस प्रकार से दिया गया है कि सबसे पहले तो सबसे लास्ट में लिखना है, और सबसे लास्ट वाला क्या करना है, सबसे पहले लिखना है जोड़ा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर का थर्ड नंबर पे लिखना है, और थर्ड नंबर का सेकंड नंबर पे लिखना है। ठीक है, तो ये हमें इस प्रकार से कोडिंग करनी है। तो हम सबसे पहले ये ले लेते हैं। पहले मैं इनको इस प्रकार से ले लेता हूँ, दो दो के। ठीक है, तो अब ये क्या करना है, सबसे पहला सबसे लास्ट में लिखना है, तो ER। ठीक है, ER सबसे लास्ट में आ गया, ER। ठीक है, और सबसे लास्ट का सबसे पहले NO, सेकंड नंबर का कितने पे, थर्ड नंबर पे, और थर्ड नंबर का सेकंड नंबर पे ले लेते हैं VE। ठीक है, और MB। तो ये हमारे पास इसका कोड आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से कोडिंग की गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आप इस प्रकार से इनको भी नोट्स कर लीजिएगा, और ये जैसे मैंने बताए तो आप इसी प्रकार से इनको उतार लीजिएगा, जिससे कि आपको जब
आप रिवीजन करें तो आपको सिर्फ देखते ही समझ में आ जाए कि इसमें किस प्रकार की कोडिंग की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसे उतार लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मुझे, जैसे MOTH मदर। ठीक है, मदर का कोड दे रखा है मुझे ONHURF। ठीक है, और तो आपसे पूछ लेगा तो बताइए ANSWER। ठीक है, इसका कोड बताइए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये 13, 15, 20, 8, 5, 18। ठीक है, तो 15, 14, 8, 21, 18 पे और ये 6 पे। ठीक है, 6 पे आ गया है। और तो अब आप इसमें ये इस प्रकार से देखिए कि इसमें किस प्रकार से कोडिंग की गई है। देखते हैं इसमें, तो इसमें जैसे 13, 15, 20, 8, 5, 18। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है मुझे 13, 15, 15, 14, 20, 8, 8, 21, 5, 18, 18, 6। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये कुछ एक सम नंबर तो यहाँ पे क्या है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसे जो सेम नंबर है इसे चिन्हित कर लेता हूँ, जैसे तीर से। ये इस प्रकार से हमने ले लिया। ठीक है, सेम हमने ले लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 13, तो यहाँ पे 13, 14, 20, 21, 5, 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 होके ले रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +1। और यहाँ पे भी क्या हुआ है, इस पे भी +1 और इस पे भी +1। ठीक है, ये +1 तो इसमें भी हम इस प्रकार से ही कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं ले लेता हूँ, जैसे ये सेकंड नंबर सेम था तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ n, या फिर इसका नंबर दे लेते हैं तो और भी आसान होगा करने में। जैसे 1, 14, 19 और ये 23, 5, 18। ठीक है, ये इस प्रकार से आ गए। तो यहाँ पे भी मैं कोड कर लेता हूँ, जैसे 14 कोड और 1 + 2, फिर इनको क्या करना है, क्रॉस करना है, क्रॉस लेना है। तो इस 23 का 23 आ जाएगा, 23 का 23, और इसमें +1 ले लेते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं हम +1। ठीक है, तो ये इसमें भी क्या करना है, +1। तो यहाँ पे 20। ठीक है, और यहाँ पे 23 का 23, फिर इसमें +1। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 18, इस प्रकार से। तो अब इनका अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आएगा। 14 पे n आएगा। ठीक है, और यहाँ पे B, 2 पे 20, W 23 पे W। ठीक है, 20 पे T, 18 पे क्या आएगा, 18 पे R। ठीक है, और 6 पे क्या आएगा, 6 पे F। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, NBWTRF। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपसे ये समझ में आया होगा। तो आप इनको नोट्स करते रहिएगा और इसी प्रकार से ये बनाते रहिएगा। और आपको ये क्या है, इन नंबर और ये जो नंबर है आपको अलग पेन से लिखना, जिससे कि आपको क्या है, ये थोड़ा मिक्सिंग नहीं हो इनकी। ठीक है, आपको देखते ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो या आप ब्लू पेन से लिखे या ग्रीन पेन से इनको, या इनके नंबर लिख लीजिए, इनके क्रॉसिंग,
जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये नोट कर लीजिएगा, मैं इसे उतार देता हूँ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अलग, अब इस प्रकार से तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नए अलग प्रकार के क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है, थोड़े अलग प्रकार के। जैसे मैं लेता हूँ ये, जैसे डी का कोड हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। और बैड का कोड क्या दे रखा है, हमें 7 दे रखा है। तो आपसे पूछ लेगा तो एंड का कोड बताइए, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए इसको किस प्रकार कोड किया गया है। तो ये तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन, सरल भी है। तो बताइए डी कितने पर आता है, ठीक है, 4 पर आता है, 4, बी 2, 1 और ये 4, ठीक है। तो ये 4 आता है तो 4 ले लिया, और ये 7 है तो ये 3, 2 और 1, 3 और 4 7, तो यहाँ क्या किया गया, प्लस करके लिया गया है। तो यहाँ पे भी मैं ये 1, 14 और 20, ठीक है। तो 1, 14, 15, 15 और 20, 35। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 35, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ये तो काफ़ी इजी था, तो इसका नेक्स्ट ले लेते हैं हम। तो अब फिक्स कोडिंग के ले लेते हैं हम। जैसे फिक्स कोडिंग, ठीक है, फिक्स कोडिंग के क्वेश्चन ले लेते हैं। फिक्स कोडिंग किस प्रकार से होती है, अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया है वो फिक्स कोडिंग का था। तो अब और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिक्स कोडिंग का। फिक्स कोडिंग का जैसे मैं ले लेता हूँ POSTER, पोस्टर का कोड दिया गया है 5978113, ठीक है, ये इस प्रकार से दिया गया है। और SSHAMET, और इसका कोड हमें दिया गया है 72641, और हमसे पूछा गया है किसका कोड, हमसे पूछा गया है SATES का कोड बताइए, ठीक है, SATES का कोड बताइए। और आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं इसमें, तो मैं ऑप्शन भी लिखवा देता हूँ। जैसे ऑप्शन पहला दिया गया है जैसे 26,718, दूसरा 27,316 और 26,897 और 26,817, ठीक है। तो ये कोड दिए गए ऑप्शन। तो आप मुझे बताइए कि इसे किस प्रकार से इसकी फिक्स कोडिंग की गई है। तो ये इन्हें इस प्रकार से फिक्स कोडिंग के क्वेश्चन कहते हैं। तो पोस्टर का ये इस प्रकार से दिया गया है। तो पहले इसका अपन नंबर ले लेते हैं। नंबर 16, 15, 19, 20, 5 और R है 18, R 18 पे आता है, ठीक है। तो अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो भी ये संख्या नहीं आएगी हमारे पास, ठीक है, जोड़ने पर भी नहीं आएगी हमारे पास ये संख्या। और इसमें जैसे मैं देखता हूँ, इसमें सेम क्या है, इसमें सेम है, जैसे E है, यहाँ पे भी E है, और ये तो यहाँ पे E है, ठीक है। कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे E का जैसे मैं A लेता हूँ, अगर इस प्रकार से भी लूँ तो यहाँ पे भी 5वें नंबर पे क्या है, E है, और E यहाँ पे भी 5 नंबर पे 1 है, ठीक है। तो ये मैंने E को पकड़ा, ठीक है, सेम को पकड़ा। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे सेम आ रहा है, ठीक है। E का कोड क्या हो रहा है, फिक्स कोडिंग, मतलब यहाँ पे फिक्स है इसका
ए ई का कोड क्या है, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ई का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। और उतने ही क्या है, जितने अल्फ़ाबेट है उतने ही नंबर दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं इसमें। तो जैसे मैंने ले लिया आर है SAT, ठीक है, 7264 7, ठीक है। यहाँ पे भी 7 आ रहा है, तो यहाँ पे ए है, ठीक है, एस है यहाँ पे। इसका भी मुझे पहले मैं को लिख लेता हूँ, जैसे 19 और ये 8 1 और ये 13 ये 5 पे, ठीक है। तो अब ये मैंने ले लिया, तो यहाँ पे दे रखा है 7, यहाँ पे भी 7 दे रखा है, ठीक है। 5 है, ये ले लिया मैंने, ठीक है, ई ले लिया। तो यहाँ पे भी मैं क्या लूँगा, ई लूँगा, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, इन्हें देखकर भाई इनकी कोडिंग क्या है, फिक्स है। पी का कोड क्या है, पी का कोड क्या है, 5 है। ओ का कोड 9 है। एस का कोड क्या है, एस का कोड भी 7 है। तो हमें इस प्रकार से ही यहाँ पे इनकी फिक्स कोडिंग लेनी है। तो जैसे एच है, तो यहाँ पे एच दिख रहा है, एच यहाँ है, तो एच का क्या है, एच का 2 आएगा, ठीक है। एक्स की फिक्स कोडिंग क्या होगी, 2। ए है, ए का कितना है, 6 है, तो यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। टी है, तो यहाँ पे देखिए टी की फिक्स कोडिंग क्या होगी, चौथे नंबर पे है, तो 8 होगी, यहाँ पे 8 ले लिया मैंने, ठीक है। और मैं इसमें ये देखता हूँ एस यहाँ पे है हमारे पास, एस की फिक्स कोडिंग क्या है, 7, ठीक है। तो यहाँ में मैं 7 ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 7 ले लिया और ये हमारे पास इसका आंसर आया, ठीक है। तो आप ये देखिए ऑप्शन में ये कहाँ पे है, ऑप्शन में हमारे पास ये यहाँ पे है 26817, 26817, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से क्या है, फिक्स कोडिंग दी हुई है इसमें। तो यहाँ पे आपने एक को पकड़ के भी देख सकते हैं, जैसे ई का ले लिया, तो ई का हमारे पास क्या आ रहा है, सेम कोड आ रहा है, ठीक है। तो इनका फिक्स कोड है और आपको इनका भी फिक्स कोड लेना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैथ दे रखा है, मैथ और मैथमेटिक्स, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 6 7 8 ये आपको इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 है, ये 5 है। तो आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा तो बताइए एम ए एच ए टी एच एम ए, इसका कोड बताइए। इसका कोड आपसे पूछ लेगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिक्स कोडिंग है, इनकी फिक्स कोडिंग है। तो मैं अगर एम का क्या लूँ, एम का 1 है, ए का 2 है कोड, टी का 3 है, एच का कितना है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पे 5 है, फिर एम का कोड कितना दे रखा है, 5, ए का 1, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे एक बार मैं इसे ले लेता हूँ। 5 क्वेश्चन क्या था, मैथमेटिक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने ए नहीं लगाया, यहाँ पे ई है, ठीक है। तो एच का कितना हो गया, एच का हो गया 4, और ई का कितना हो गया, ई का हो गया 5 हो गया ई का, और एम का, फिर एम का स्टार्ट हो गया 1, फिर 2, फिर टी का 3, फिर आई का 6। तो इसी प्रकार से हम इसे भी कोड करेंगे। तो एम का कितना हो गया, एम का 1, ए का 2, एच का कितना है 4th नंबर पे 4th, ठीक है। ए का कोड क्या है, ए का कोड हमने देखा 2, टी का कोड क्या है, टी का कोड 3, एच का कोड हमने लिया 4, एम का कोड लेते हैं जैसे फर्स्ट, और ए का कोड 2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से इसकी फिक्स कोडिंग की गई है। तो आपको ये समझ में आ रहा है फिक्स कोडिंग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लेते हैं, जैसे 1 2 5, ठीक है। और इसका कोड दे रखा है गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है। गो टू स्कूल दे रखा है, और 1 4 6 और 1 3 5। तो 1 4 6 का कोड क्या है, 1 4 6 का कोड दे रखा है हमें स्टडी, ठीक है, स्टडी इन स्कूल, स्टडी इन स्कूल। और 1 3 5 का कोड दे रखा है हमें रन टू स्कूल। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है तो आप बताइए रन का कोड क्या होगा, ठीक है। तो आपसे रन का कोड पूछा है। तो इस प्रकार से आपको अगर क्वेश्चन दिया गया है तो आप उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। तो हम इसमें भी इसी प्रकार से लेना है, कोड लेना है। जैसे एक का कोड क्या होगा, तो और ठीक है। तो मैं अपन देखेंगे यहाँ पे सेम भाई सेम कौन सा आ रहा है, एक तीनों में क्या है, समान है, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि इनमें समान चीज़ कौन सी है तीनों में। तो हम गो टू स्कूल, स्टडी इन स्कूल, रन टू स्कूल। तो यहाँ पे स्कूल क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं अगर लूँ एक को, और यहाँ पे भी क्या है, ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल का कोड क्या हो गया, एक हो गया स्कूल का कोड। तो हमें क्या चाहिए, रन का कोड चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ दो यहाँ किसी में समान है क्या, तो हम इसे बाद में लेंगे। हम लेते हैं 5, तो 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, इसमें है, ठीक है। तो हम देखेंगे इनमें समान कौन सा है, इन दोनों में ही हो, वो समान किस में हो, सिर्फ इन दोनों में ही समान होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। तो मैं गो टू स्कूल, स्टडी इन स्कूल, रन टू स्कूल, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में 2 है। तो यहाँ पे 5 का क्या हो गया, तो हमारे पास 5 का आ गया 2, या 2 का 5 कोड आ गया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, रन का चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 है, रन का 3 अगर यहाँ पे भी होता तो हम और देखते हैं यहाँ पे भी, लेकिन हमारे पास 3 क्या है, एक ही है, रन भी हमारे पास एक ही है। तो यहाँ पे रन का कोड क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे रन का कोड 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हें इस प्रकार से कोड किया जाता है। तो इसे आप उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी प्रकार से, जैसे मैंने ले लिया सूर्य रे निक, और इसको कोड भाषा में क्या लिखा जाता है, इसको कोड भाषा में जैसे शी इज ब्रेव, ठीक है। और जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे
पी और शोर और रे निक, और इसको कोड भाषा में जैसे लिखा जाता है शी इज़ अलो, शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। ठीक है, और जैसे और मैं ले लेता हूँ, जैसे सो रे जेड एच आई, और इसको कोड भाषा में क्या लिखा जाता है, इसको कोड भाषा में इज़ ऑलवेज और केयरफुल। ठीक है, केयरफुल। तो आप मुझे तो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा तो स्माइलिंग का कोड बताइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें स्माइलिंग का कोड ज्ञात करना है। तो हम इसे भी इसी प्रकार से देखेंगे। अभी इससे पहले हम जो क्वेश्चन देखा था फिक्स कोडिंग का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही चेक करेंगे कि इनमें तीनों में या दो में कोई समान है। तो ये यहाँ पे ठीक है, श्योर रे इन लिंक। ठीक है, और पी श्योर रे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, इसका ये तीनों में कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, ये यहाँ से ये इनका कोड है। रे ले लेता हूँ मैं, या तीनों में आ रहा है। ठीक है, आ रही। ठीक है, तो मैं ये तीनों को उठा लेता हूँ। तो आप कोशिश यही कीजिएगा अगर जितना हो सके तीनों में जो कॉमन है, ठीक है, उसे ही लें। तो अब मैं और थोड़ी है कॉमन, आप पहले ये भी चेक कीजिए कि दो तो नहीं है कॉमन, तो हमें पहले देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे दो कॉमन नहीं आ रहा, तीनों में एक ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ शी इज़ और ऑलवेज, तो यहाँ पे इज़। ठीक है, तो तीनों में क्या आ रहा है समान, कॉमन क्या है, इज़। ठीक है, तो हमारे पास इसका कोड क्या आ जाएगा, रे। तो हमारे पास इसका कोड तो क्या आ गया, रे आ गया। ठीक है, इसका कोड रे आ गया। और अब मैं ले लेता हूँ निक और निक। ठीक है, और अब इसमें चेक करते हैं, इसमें नहीं है, इन दोनों में ही है, तो हम चेक करेंगे इन दोनों में। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, शी इसमें शी नहीं है, और ब्राउ ऑलवेज स्माइल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं इसे ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी शी ये यहाँ पे ये दोनों कॉमन है। तो हमारे पास शी का तो इसमें अब इन दोनों में चेक करेंगे पहले कि इनमें कोई समान तो नहीं है। तो शोर, इसमें भी शोर आ रहा है, और ऑलवेज यहाँ पे शोर। ठीक है, और ये जेड एच आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शोर और शोर। ठीक है, यहाँ पे दो कॉमन आ रहे हैं, तो मैं इसे ले लीजिए यहाँ पे ये, और ये शोर। और यहाँ पे मैं ये चेक करता हूँ कि यहाँ पे दो क्या कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑलवेज और ऑलवेज। ठीक है, ये दो कॉमन आ गए। तो अब हमारा स्माइलिंग का क्या आ गया, तो ये हमारा स्माइलिंग है। ठीक है, स्माइलिंग का कोड क्या आ जाएगा, पी बच गया हमारे पास, तो स्माइलिंग का कोड पी हो जाएगा। ठीक है, तो स्माइलिंग का कोड क्या आ जाएगा, पी। ठीक है, स्माइलिंग का कोड हमारे पास क्या आ गया, पी हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये उतार लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा फिक्स कोडिंग के क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे पुलिस को शिक्षक। ठीक है,
कहा जाता है, ठीक है। और शिक्षक को क्या कहा जाएगा भाई? पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, और शिक्षक को क्या राजनीतिज्ञ कहा जाता है, ठीक है। और राजनीतिज्ञ को क्या कहा जाएगा? तो राजनीतिक को कहा जाएगा डॉक्टर, ठीक है। राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाएगा। और दिया गया है इसमें, जैसे डॉक्टर को क्या कहा जाएगा? डॉक्टर को वकील कहा जाएगा, और वकील को क्या कहा जाएगा? वकील को सर्जन। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। ये कहा जाता है, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा तो बताइए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? बताइए, अपराधी को कौन पकड़ेगा? आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया, पुलिस को शिक्षक को राजनीतिक को डॉक्टर को वकील को सर्जन कहा जाता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? तो जैसे पुलिस को क्या कहा जाता है? शिक्षक। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ शिक्षक, ठीक है। अपराधी को कौन पकड़ेगा भाई? पुलिस को क्या कहा जाता है भाई? पुलिस कौन पकड़ती है? पुलिस पकड़ती है, ठीक है। जैसे मैं पुलिस ले लिया भाई, पुलिस पकड़ती है अपराधी को, लेकिन पुलिस को क्या कहा जाता है भाई? अब हम क्या कहने लगे पुलिस को भाई? पुलिस को अब हम शिक्षक कहने लगे, तो अब कौन पकड़ेगा अपराधी को? शिक्षक पकड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा शिक्षक अपराधी को पकड़ेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो ये समझ में तो आ रहा है ना आपको? तो नेक्स्ट ले लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए, अब जैसे कैंडेला short for रेस्क्योर को क्या कहा जाता है? इसको कोड में PRCOLLYBU, ठीक है। थोड़ा इधर लिख लेता हूँ मैं। तो रेस्क्योर, ठीक है। रेस्क्योर all the bugs, ठीक है। रेस्क्योर all the bugs को क्या कोड भाषा में KMTCORX ये लिखा जाता है। और दे देगा आपको, जैसे bugs 8 all कैरोट्स, ठीक है। कैरोट्स को क्या कोड भाषा में क्या लिखेंगे? जैसे VGRXKESH, ठीक है। और तो ये काफ़ी इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। कैरोट, ठीक है। कैरोट्स फॉर प्रेटी सिंडेरेला, ठीक है। ये इसका कोड क्या है? इसका कोड हमें दिया गया है LYPR
VGAS। तो आपसे पूछ लेगा तो बताइए PR का कोड या दा का कोड बताइए, या पैटली का कोड बताइए। ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा, किसी का भी कोड पूछ लेगा आपसे, जैसे PR का कोड, दा का या पैटली का कोड पूछ लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो अब देखते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या कॉमन पहले देखना है। तो ठीक है, इसमें कॉमन हमें चेक करना है। ये तो यहाँ से इसका कोड है, को इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, सिंड्रेला। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, ऐसा कोई कोड है जो इन दो पहली और लास्ट की लाइन में कॉमन है, तो हम देखें। तो इसमें मैं अगर देखूं, जैसे PRCOLY और BU। ठीक है, LY कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे PR आ रहा है, यहाँ पे भी PR आ रहा है। ठीक है, PR और AS। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये दो कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, LY PR। ठीक है, और इनमें नहीं आ रहा, तो इसमें हम क्या देखेंगे। तो अब मैं जैसे लेता हूँ, इसका अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तो अब हम जैसे ले लेता हूँ मैं रेस्क्योर या शॉर्टर का लेता हूँ। शॉर्टड यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी शॉर्टड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 है हमारे पास, तो 4 यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या आ रहा है, इन दोनों में भी 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में भी क्या आएगा, वो दोनों चीज़ों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो मैं जैसे अब इसका भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो अब लास्ट का देख लेते हैं हम, उससे निकलता है क्या, जैसे रेस्क्यो। ठीक है, इसमें भी आ रहा है, और ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी हम क्या करेंगे, तो आपको अगर मान लो जैसे क्वेश्चन में जैसे सिंड्रेला और या, ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन में या दे दे, या 4 का कोड बताइए, तो आप क्या बताएंगे, सिंड्रेला और 4 का कोड क्या हो जाएगा। तो या तो क्वेश्चन में ऐसे आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, या दोनों दे देगा आपको, तो आप क्या लीजिएगा, जैसे इसमें कॉमन है LY, या क्या लेना है PR। ठीक है, और क्या आ रहा था PR। तो ये इस प्रकार से आप इनका तो क्या लेंगे, इनको मैं 4, ठीक है, दूसरा 4, और यहाँ पे भी मैं 4 और ये ले लेता हूँ, ये भी इनको क्या है, इस प्रकार से मैं चिन्हित कर देता हूँ, जिससे कि आगे हमें ज्ञात करने में परेशानी नहीं आए। तो इसमें दोनों में रेस्क्यू, इन दोनों में ऐसा कौन सा कॉमन है कि इन दोनों में ही हो। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ, अब 2 बचे हैं हमारे पास, CO BU। तो हमारे पास CO आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, शॉर्टेड का क्या आ जाएगा, शॉर्टेड का CO और CO, और इसमें भी क्या आएगा, सॉरी इसमें शॉर्टेड का नहीं आएगा, ये हमने गलत ले लिया, जिस रिस्क्यो और। ठीक है, तो ये हमने इसका भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बताओ शॉर्टेड का कोड क्या आएगा, शॉर्टेड का कोड क्या आ जाएगा, शॉर्टेड का कोड क्या बचा, BU। ठीक है, तो शॉर्टेड का कोड BU हो जाएगा। और अब इसके बाद में हमें अब क्या बचे, दा का, तो अब यहाँ पे भी दा का निकालने के लिए बक्स, यहाँ पे बक्स। ठीक है, और तो इन दोनों में ऐसा कौन सा कॉमन है हमें देखना पड़ेगा। तो KE यहाँ पे भी कॉमन है, RX और
यहाँ पे भी ये दोनों कॉमन है। तो इसके बाद में यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, के ई एम टी आर एक्स के ई और शी। अब हमें बक्स और इसका क्या आ गया, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे ये बक्स, ठीक है, यहाँ पे भी बक्स और यहाँ पे क्या आ रहा है, आल और यहाँ पे आल, ठीक है, ये द बक्स आल और बक्स आल, ठीक है। इनका कोड क्या आ जाएगा, इनका भी हम ले लेंगे भाई 2, अगर इनमें से कोई दे दे बक्स का बताइए या आल का बताइए, तो आप क्वेश्चन में क्या ऑप्शन में आपको ऐसे दे देगा ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ये से नहीं दिए तो आपको कोई कोड दे देगा, ऐसे इनका ये ऐसे दे देगा जैसे के ई या फिर आर एक्स, इन दोनों में से आपको कोई दे देगा और इन दोनों में से आपको एक लगाना है। अगर ये एक ही दे या फिर दोनों दे कोड, ठीक है, इसी प्रकार से, तो आपको इस प्रकार से ये लगाना है। और इसके बाद में हम दा का देखते हैं। दा का क्या बचा, दा का कोड एम्प्टी, तो हमारे पास दा का कोड एम्प्टी आ गया। और ठीक है, ये दा का कोड एम्प्टी। और अब इसके बाद में हमें पी आर का कोड, हमारे पास पी आर का कोड आ गया था, ठीक है। और अब तो आप क्या इसी प्रकार से ये क्वेश्चन निकालते रहिएगा। और अब मैं ले लेता हूँ जैसे ये कैरट्स, तो इन दोनों में कौन सी समान है, ये कैरट्स और ये यहाँ पे कैरट्स और यहाँ पे वीजी, यहाँ पे भी वीजी और कोई कॉमन नहीं है इन दोनों में, ठीक है। वीजी ऊपर है नहीं, तो इन दोनों का कोड क्या होगा, यही होगा। और पोएट्री का कोड क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या है, या ये पोएट्री यहाँ पे है, पोएट्री का कोड हमारे पास एएस आ गया, ठीक है, एएस। तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आप एग्ज़ाम में क्या इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया था, ठीक है, जिससे कि आपको आज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए किस प्रकार से लिया जाता है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें।